नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। अच्छे दिनों के वादे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता में आए। अब यह वादा भी धरातल पर उतरता हुआ दिखने लगा है। अर्थव्यवस्था में तेजी के आसार बन रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम गिर रहे हैं। मोदी सरकार बनने के बाद डीजल के दाम 2 बार गिर चुके हैं, जिससे आंकड़ों का ग्राफ सुधरा है। लोकसभा चुनाव में यह वादा जीत की जमीन बन गया। इस वादे के बूते नरेंद्र मोदी ने देश का भरोसा जीता। सरकार बनी तो आए दिन यही जुमला मोदी के लिए तंज साबित होने लगा। सब्जियों के दाम उछले तो बीजेपी को जीत दिलाने वाला यह वादा विपक्ष की ओर से चुटीले अंदाज में उछला। अब लगता है कि बीजेपी के शब्दकोश से निकला यह जुमला महज चुनावी नहीं था। धीरे धीरे यह चुनावी वादा हकीकत की जमीन पर उतरने लगा है। आम आदमी के तो बहुत अच्छी राहत है, बहुत अच्छी है। वो मोदी जी जो कह रहे हैं अच्छे दिन आने वाले हैं, लगता है अच्छे दिन आ गए हैं। सड़कें अगर देश की धमनियां हैं तो ईंधन उनमें दौड़ने वाला खून है। देश के यातायात और माल ढुलाई से लेकर निर्माण सेक्टर में इस्तेमाल होने वाला ईंधन यानी डीजल एक हफ्ते में दूसरी बार सस्ता हो गया है और साथ ही पेट्रोल के दाम भी घटे हैं। ईंधन के दाम लुढ़के हैं तो देश के हर बटुए के लिए राहत की खबर है। देश भर में पेट्रोल और डीजल के ग्राहकों के लिए त्योहारों का सीजन फिर एक नया तोहफा लेकर आया है। पेट्रोल और डीजल दोनों के ही दामों में कमी एक बार फिर की गई है। यूपीए शासनकाल में डीजल हर महीने अठन्नी दर अठन्नी उछाल मारता रहा। जब मोदी सत्ता में आए तो आर्थिक सुधारों में यह सबसे बड़ा कदम उठाया कि 18 अक्टूबर को डीजल से सरकारी नियंत्रण हटा दिया। तब डीजल एक बार में 3 रुपए 37 पैसे सस्ता हो गया। देखिए, जो इन्फ्लेशन था वो इस इकॉनमी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, जो कि पीछे की सरकार के लिए भी रहा है। और वो 3-4 साल से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में बहुत कोशिश करने के बावजूद भी कामयाब नहीं हो पाए थे। और मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए जो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। अभी जो गिरावट आया है कीमतों में, एक तो सबसे बड़ी गिरावट जो क्रूड ऑयल में आई है, जिसकी वजह से सरकार के लिए जो उसका फिस्कल सिनेरियो है वो भी इम्प्रूव होता नज़र आएगा। क्योंकि जो डीरेगुलेशन हुआ है, जिसकी वजह से जो अभी जो तेल के दाम हैं वो एक मार्केट प्राइसेस के ऊपर लोगों को मुहैया होंगे। जब तक डीजल से सरकारी नियंत्रण नहीं हटा था, उसके दाम लगातार बढ़ रहे थे। डीजल का दाम 1 जून को 57 रुपए 28 पैसे था। महीने भर बाद 1 जुलाई को 57 रुपए 84 पैसे हुआ। फिर एक महीना बीता तो 56 पैसे बढ़कर डीजल 1 अगस्त को 58 रुपए 40 पैसे पर पहुंच गया। 31 अगस्त को 58 रुपए 97 पैसे हुआ। लेकिन नियंत्रण हटने के एक दिन बाद 19 अक्टूबर को इसकी कीमत में भारी गिरावट हुई और डीजल के दाम 55 रुपए 60 पैसे पर आ गए और अब ये घटकर 53 रुपए 35 पैसे पर पहुंच गया है। यानी 1 जून से अब तक डीजल का भाव 3 रुपए 93 पैसे कम हुआ है। इसका मूल्यांकन करें तो इकॉनमी की स्थिति बहुत सुधरी है। वो खाली प्राइसेस के फ्रंट पे नहीं, दूसरा जो इंडस्ट्री का ग्रोथ है वो भी एक हमें रिवाइव होता दिखाई दे रहा है, जो कि पहले नेगेटिव ट्रैजेक्टरी में था। कुल मिला के जो इकॉनमी का रफ्तार है वो आने वाले टाइम में एक अच्छे ट्रैजेक्टरी में जाता दिखाई दे रहा है और समझ में आता है कि अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद से पेट्रोल भी अब तक 6 बार सस्ता हो चुका है। 7 जून को दिल्ली में पेट्रोल 71 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर था। 25 जून को 71 रुपए 56 पैसे, 1 जुलाई को 73 रुपए 60 पैसे, 1 अगस्त को 72 रुपए 51 पैसे, 15 अगस्त को 70 रुपए 33 पैसे, 31 अगस्त को 68 रुपए 51 पैसे, 1 अक्टूबर को 67 रुपए 86 पैसे, 15 अक्टूबर को 66 रुपए 65 पैसे और अब 64 रुपए 24 पैसे का हो गया है। यानी मोदी की सरकार बनने के बाद पेट्रोल की कीमत 7 रुपए 27 पैसे कम हो गई। ईंधन के दाम मंदे हो गए हैं। डीजल पेट्रोल लगातार सस्ता हो रहा है। इससे अपनी खुशनसीबी कहिए या मोदी की किस्मत कि उनकी सरकार बनने के बाद से कच्चे तेल का अंतर्राष्ट्रीय बाजार ऐसी चाल चला कि हमारे बजट का ग्राफ सुधरने लगा।
दरअसल तेल के दाम गिरने के पीछे कई वजह हैं। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का उत्पादन बढ़ने से कच्चा तेल एक महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें $86 प्रति बैरल के नीचे फिसल गई हैं। साथ ही डॉलर में आई मजबूती से कच्चे तेल की कीमतों में 2 साल की सबसे बड़ी मासिक गिरावट दर्ज की गई है। अक्टूबर में ब्रेंट क्रूड में 9% की गिरावट आई है। कच्चे तेल के दाम में गिरावट ने देश में डीजल पेट्रोल के दाम गिरा दिए हैं, लेकिन डीजल के मामले में यह तभी मुमकिन हो पाया जब उससे सरकारी नियंत्रण हटा लिया गया। डीजल और पेट्रोल के दामों में आई गिरावट से अर्थव्यवस्था करवट बदलेगी। एक नई अंगड़ाई लेकर तरक्की के आंकड़े तेजी से बढ़ने वाले हैं। आज तक ब्यूरो। तेल के दामों में कमी आई तो जाहिर है इसका फायदा देश के आम नागरिक तक पहुंचेगा। पेट्रोल के दाम गिरते हैं तो आम नागरिक की जेब को सीधी राहत मिलती है, लेकिन डीजल के दाम गिरने का गणित जरा अलग है। डीजल के दाम गिरने का फायदा डीजल खरीदने पर तो सीधा मिलता ही है, देर सवेर हर चीज के दाम पर इसके दाम गिरने और चढ़ने का। पेट्रोल के दाम गिरने का अर्थशास्त्र बड़ा सीधा सा है। पेट्रोल पंप पर पहुंचकर आप जब 500 का नोट थमाएंगे तो वो मीटर थोड़ा ज्यादा देर तक चलेगा, जो 500 रुपए में कम चलता था। यानी आपकी टंकी में ज्यादा तेल आएगा और आपकी जेब से कम पैसा जाएगा। लेकिन डीजल का अर्थशास्त्र बृहद यानी बड़ा है। इसके दाम गिरने से राहत तो अंतिम आदमी को मिलेगी, लेकिन बड़ा घूम फिर कर और देर से। देश की तमाम बड़ी मशीनरी डीजल से चलती है। निर्माण से लेकर आपूर्ति तक सब डीजल पर निर्भर है। जिस किराने की दुकान से आप आटा खरीदते हैं उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्च जुड़ा होता है। जिस ठेले से आप सब्जी खरीदते हैं वो भी मंडी से गलियों तक सब्जियां लाने में जले डीजल का खर्च जोड़ता है। जब इस खर्च में कमी आएगी तो दाम भी कम होंगे। फूड प्राइसेस थे, खासकर उनमें जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के प्राइसेस थे और जो इनके प्राइसेस जो लगातार बढ़ते चले जा रहे थे और जो एक आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए थे और बहुत सारे प्रयत्न करने के बावजूद भी उनके प्राइसेस नीचे नहीं आ रहे थे। तो मैं समझता हूं कि एक तो उसका जो इंटरनेशनल मार्केट में फूड प्राइसेस के दाम में कमी आई है और उसका जो सीधा हमारे प्राइसेस के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। डीजल के दामों में कटौती से होने वाले फायदे का गणित कुछ यूं है। सबसे पहला, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को फायदा। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की कुल लागत में 60% हिस्सा अकेले डीजल का है। ऐसे में डीजल की कीमतें घटने से ट्रांसपोर्टर की लागत घटेगी, जिससे उन इंडस्ट्रीज को फायदा होगा जो ट्रांसपोर्ट पर निर्भर है। साथ ही सस्ती माल ढुलाई का असर सामान के दामों पर भी होगा। थोक महंगाई पर असर। रिटेल महंगाई पर डीजल की कीमतों का ज्यादा असर भले ही ना दिखे, लेकिन थोक महंगाई पर इसका असर दिखना तय है। बड़े पैमाने पर माल बेचने वाले कारोबारी ट्रांसपोर्टर्स से मोलभाव कर सकते हैं, जिसकी वजह से थोक महंगाई में गिरावट के आसार हैं। देखिए, अभी तक जो हमारे इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं उनमें जो क्रूड ऑयल प्राइसेस में कमी आई है वो फैक्टर इन नहीं हुआ है और जो अभी इन्फ्लेशन नंबर्स आएंगे मैं ये समझता हूँ कि उनमें ये जो गिरावट है क्रूड में वो वापस रिफ्लेक्ट होगा और जो इन्फ्लेशन का स्थिति है और ज़्यादा सुधरेगा और जो जिन चीज़ों के प्राइसेस स्टेबलाइज हो चुके हैं वो कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि अभी कोई ऐसा फैक्टर दिखाई नहीं दे रहा जिस वजह से जो प्राइसेस के ऊपर दबाव बनेगा। सरकार को राहत। सरकार बड़ी मात्रा में रेलवे के लिए डीजल खरीदती है। डीजल की कीमतों में इतनी गिरावट के बाद सरकार के खर्चों में कमी आना तय है। इसका सीधा असर सरकारी खजाने के घाटे पर देखने को मिलेगा। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में तेजी। रियल एस्टेट से लेकर बड़े कंस्ट्रक्शन साइट पर चलने वाली मशीनरी का ईंधन डीजल ही है। अब दामों में कमी आने से कंस्ट्रक्शन की लागत भी कम होगी, यानी कम लागत से तैयार माल पहले के मुकाबले कम दाम पर बाजार में उतारा जाएगा। निर्माण, उत्पादन और आपूर्ति से डीजल का गणित जुड़ा है। हर चीज के बनने से लेकर बाजार में पहुंचने तक डीजल की कीमतें असर डालती हैं। निर्माण और बाजार उपभोक्ता के लिए है। जाहिर है कि देश का हर आदमी उपभोक्ता है, तो डीजल की कीमतों में आई गिरावट का असर देर सवेर उपभोक्ता तक जरूर पहुंचेगा। आज तक ब्यूरो। सब्जियां भी होने वाली हैं सस्ती, कैसे बताएंगे हम आपको, बस अब से कुछ ही देर में बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। तेल के दाम में कमी आई तो माल ढुलाई की लागत में भी कमी आएगी। इसका हर चीज के साथ साथ सब्जियों पर भी फर्क पड़ेगा। पिछले कई महीनों
से सब्जियों के भाव जो हैं वो तेज़ थे, औसत से ज़्यादा ऊपर थे, लेकिन अब सब्जियों के भाव गिरने लगे हैं। आलू ने आम आदमी के नाक में दम कर दिया था, परेशान करके रखा था। अब सरकार आलू की कीमतों पर भी नकेल कसने की तैयारियां कर चुकी है। महंगाई, महंगाई और बस महंगाई। आम आदमी की कमर महंगाई ने तोड़ रखी थी। महंगाई का पारा चढ़ता ही जा रहा था और आम आदमी की जरूरत की हर चीज महंगी होती जा रही थी। लेकिन अब आम लोगों के दिन संवरने वाले हैं, उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। जी हां, अब तक आलू, प्याज, टमाटर जैसे आम सब्जी खास बनी हुई थी, लेकिन उनके दाम अब धड़ाम से गिरने वाले हैं। यानी अब आने वाले दिनों में आलू के दाम नहीं निकालेंगे दम, प्याज की कीमतें नहीं करेंगी परेशान, टमाटर का भाव गिर जाएगा धड़ाम, हरी सब्जियों के भी कम होंगे दाम। पेट्रोल डीजल सस्ते हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था सुस्ती के दौर से निकलकर तेज विकास की ओर बढ़ रही है और अब जल्द ही सब्जियों के दाम आम लोगों की पहुंच में आने वाले हैं। धीरे धीरे इसकी शुरुआत हो चुकी है। पिछले हफ्ते सब्जियों की कीमत पर अगर नजर डालें तो दिल्ली में खुदरा बाजार में आलू का भाव 40 से 45 रुपए प्रति किलो था, जो अब कम होकर 30 से 35 रुपए प्रति किलो हो गया है। प्याज की कीमतें 35 रुपए प्रति किलो से कम होकर 20 से 25 रुपए प्रति किलो हो गई है, जबकि टमाटर प्रति किलो 34 रुपए से कम होकर 20 रुपए प्रति किलो मिलने लगा है। हरी सब्जियों के भाव भी धीरे धीरे कम होने वाले हैं। दिल्ली से सटे जयपुर में भी सब्जी की कीमतों में गिरावट आई है। हालांकि ये गिरावट बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन लोग अच्छे दिन के आने की उम्मीद कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से सब्जियों के दाम में लगातार कमी आ रही है। आलू का जो दाम बढ़ रहा था वो भी घटने लगा है। बाकी जो हरी सब्जियां हैं उनके दामों में भी अगर पिछले साल की तुलना में इसी महीने की कीमत से तुलना करें या फिर पिछले 6 महीने की कीमत से तुलना करें तो लगातार सब्जियों के दामों में करीब कमोबेश सभी हरी सब्जियों के दामों में भी गिरावट आई है। सरकार ने कहा कि अच्छे दिन की शुरुआत हो जाए, क्या लगता है आपको, कुछ इसका झलक दिख रहा है? और गवर्नमेंट इज प्रोएक्टिव, काम कुछ लग रहा है, काम कर रहे हैं तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। ओनली टाइम कैन टेल, समय बताएगा आगे अच्छा दिन आएगा कि नहीं आएगा। मेरे को तो लग रहा है अच्छा दिन आने का बहुत उम्मीद है। लखनऊ में क्या है बाजार के भाव और कैसा है आम लोगों का मिजाज, एक नजर उस पर भी डालते हैं। आज नवंबर की पहली तारीख है, लेकिन फूल गोभी जो है आप 5 रुपए में भी खरीद सकते हैं लखनऊ की सब्जी मंडी में। जाहिर सी बात है कि अभी अगर ये है तो आगे चलकर सब्जियां और सस्ती होंगी। गुप्ता जी, आप काफी दिनों से यहाँ पर सब्जी बेच रहे हैं, ये बताइए कि दाम में जो कमी आई, खासकर फूल गोभी की बात अगर हम करें और या दूसरी हरी सब्जियों की बात करें, मौसमी सब्जियों की, दाम में कमी की क्या कारण है? इस मौसम में वैसे तो अधिकांश सब्जियां मद्दी हो जाती, लेकिन इस साल कुछ ज़्यादा ही मद्दी हो गई है। आवाग अच्छा हो रहा है और बढ़िया मौसम, अच्छे दिन आने वाले हैं इसको कहते हैं, वही हो रहा है शायद। बिहार की राजधानी पटना में अभी अच्छे दिन की सुगबुगाहट नहीं है। पिछले हफ्ते के मुकाबले सब्जियों के दाम में कुछ खास कमी नहीं आई है। पहले भी आलू 40 रुपए प्रति किलो मिल रहा था, इस हफ्ते भी 40 रुपए प्रति किलो के भाव ही मिल रहा है। प्याज की कीमत पिछले हफ्ते के मुकाबले इस बार बढ़ गई है। 20 रुपए प्रति किलो मिलने वाला प्याज अब 24 रुपए प्रति किलो मिलने लगा है, जबकि टमाटर प्रति किलो 26 रुपए से कम होकर 24 रुपए पर आ गया है। हरी सब्जियों के दाम कुछ कम हुए, सब्जियों के दाम में कुछ खास कमी नहीं आई है। बावजूद इसके लोगों को उम्मीद है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार में पेट्रोल और डीजलों की कीमत काफ़ी घटाई गई है, लेकिन क्या वाकई में जिसका असर जो सब्जियों पे दामों पे पड़ना चाहिए, क्या वो पड़ा है? पटना में इस वक्त हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं अंटा घाट हम मंडी में हैं, लेकिन जहाँ तक थोक सब्जियों के रेट के बारे में बात करें, कुछ खासा असर देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से पिछले 15 दिनों में डीजल की कीमतें 5 रुपए तक कम हुई है, तो इसका असर जो है ट्रांसलेट होकर सब्जियों पे रेट पे पड़ना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। आइए कुछ गृहिणियों से बात करते हैं जो यहाँ आई हुई हैं सब्जी खरीदने के लिए। मैडम, आलू की कीमतें पिछले हफ्ते से कोई कम नहीं, पिछले हफ्ते भी 40 थी, इस हफ्ते भी 40। वही है, अभी भी वही है। आलू की, प्याज की, ये सब कोई कीमत कम नहीं हो रही है। और सब्जियों का तो मतलब अभी है नहीं, वैसा असर नहीं पड़ा है कुछ भी। पूरे देश में सबसे ज्यादा कोहराम आलू को लेकर मचा है।
लेकिन जल्द ही उसकी कीमतों में भारी कमी आने वाली है। वो इसलिए कि एक तो नई फसल आने वाली है, दूसरा सरकार भारी मात्रा में आलू का आयात करने वाली है। जाहिर है आम लोगों के अच्छे दिन जल्द ही आएंगे। जयपुर से शरद कुमार, लखनऊ में अनूप श्रीवास्तव, पटना में रोहित सिंह के साथ मनोज शर्मा, दिल्ली आज तक। यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, और क्या कुछ होगा सस्ता बताएंगे आपको बस अब से कुछ ही देर में। देखते रहिए। आ गए अच्छे दिन, तेल के दामों में कमी हुई, मंडियों में सब्जियों के गिरते भाव, ये तो सब हो ही रहा है। अब शेयर मार्केट ने भी सब रिकॉर्ड्स तोड़कर नई ऊंचाई हासिल की है। सेंसेक्स और निफ्टी ने सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़कर, सारे आंकड़ों को ध्वस्त करके एक नया इतिहास लिख दिया है। इसके अलावा सोना और चांदी भी सस्ते हुए हैं। मतलब ये कि कारोबारियों से लेकर आम आदमी तक को फायदा मिलने वाला है। स्क्रीन पर दौड़ते ये आंकड़े शेयर बाजार की तरक्की को दिखा रहे हैं। मोदी सरकार बनने के बाद से शेयर मार्केट बुलियन मोड में है। कुलाचे मारते निफ्टी और सेंसेक्स ने पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर नए आंकड़े छू लिए हैं। 31 अक्टूबर को निफ्टी पहली बार 8,300 के आंकड़े को तोड़कर 153 अंक की उछाल के साथ 8,322 पर बंद हुआ और सेंसेक्स 519 अंक बढ़कर 27,865 पर बंद हुआ। इसके अलावा सोना और चांदी के दामों में भी गिरावट आई है। दिवाली से सोना प्रति 10 ग्राम 1,500 रुपए तक टूटा है और 1 नवंबर की शाम को सोने के दाम 26,550 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। पिछली दिवाली पे सोना 32-33 हजार के आसपास चल रहा था, जो इस दिवाली पे आप 27 हजार के आसपास चल रहा है। तो डेफिनेटली कस्टमर्स में बहुत उत्साह बढ़ा है इस चीज के लिए और अच्छी परचेजिंग करी है लोगों ने। अब से पहले सोने की महंगाई ने उनका सोना दूभर कर रखा था जिन्हें बेटियां ब्याहनी थी, लेकिन इसके दाम गिरे हैं तो कारोबारी भी खुश हैं और खरीदार भी। दाम गिरे हैं तो कारोबार भी तेज होगा। सोने चांदी रेट कम होने से सेल बढ़ रही है, दिन पर दिन कस्टमर बढ़ रहे हैं। अभी देखिए कस्टमर क्या फ्लो है हम लोग की। हम लोग चाहेंगे रेट सही और दिन पर दिन गिरता रहे, सेल बढ़ती रहे। सोने के दाम गिरने के पीछे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ ही शेयर बाजार की भी एक वजह है। शेयर बाजार का कारोबार अब तक के सबसे ऊंचे पैमाने पर है, जिससे सोने के निवेश का रुझान कम हुआ है और सोने की कीमतों में भारी गिरावट आई है। चांदी और सोना सस्ता, शेयर मार्केट सबसे ऊंचे आंकड़े पर। हालात तो यही कह रहे हैं कि अच्छे दिनों की आमद हो गई है। आज तक ब्यूरो। विशेष में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए